बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, अमरीका की और इसराइल की ईरान पर स्ट्राइक्स के बाद की सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। ईरान की तरफ से अमरीका के बेसेस और इसराइल को निशाना बनाया गया है और खित्ते के अंदर मौजूद मिडल ईस्ट के अहम तरीन ममालिक में सऊदीया से लेकर कतर से लेकर बहरीन से लेकर मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी सिफारत खानों को हिट किया गया है और मुतअद्दिद जगहों पर ईरान के मिसाइलों ने जो इम्पैक्ट डाला है उसने इस जंग का दायरा कार बढ़ा दिया है। सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है और ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से भी तशवीशनाक और परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। सारी डेवलपमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, अमरीका ने ईरान पर हमला किया, इसराइल ने भी हमला किया, दोनों ममालिक ने मिलकर हमला किया और ये हमले जो हैं ये अभी तक बदस्तूर जारी व सारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का दावा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अमरीकी ओहदेदारों ने किया है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को हिट किया, यहां तक कि ईरान के जो सदर हैं उनके दफ्तर तक को निशाना बनाया गया। ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के सदर महफूज हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से तो ये बताया जा रहा है कि वो तेहरान में मौजूद नहीं है। अब रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आएगी। ईरान में इंटरनेट का मुकम्मल तौर पे जो इंटरनेट की रसाई है वो तातुल का शिकार हो चुकी है, मोबाइल डाटा जो है वो रुक चुका है और सूरत हाल इस वक्त ईरान के अंदर बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर आगाज किया अपनी रिटेलिएशन का। ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करके और अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला किया गया और इसराइली फौज ने तस्दीक की कि ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और हमले से निमटने के लिए इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह लगाया कि हमने दिफाई निज़ाम को एक्टिवेट कर दिया है। इसराइली मीडिया ने कहा कि ईरान के मिसाइल इसराइल के शुमाली इलाकों की जानिब दागे गए हैं। इसराइली हुकाम की ईरानी हमले के बाद शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत सामने आई। ईरान के पास दाराने इनकलाब, और मैं आपको पिछले चंद घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं वो उसी तरतीब में दे रहा हूं जिस तरतीब में वो डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहले इसराइली ओहदेदारान ने कहा कि भाई हम पर हमला हो गया है और उन्होंने अपने शेल्टर्स में जाने की अवाम को हिदायत कर दी। उसके बाद ईरान के पास दाराने इनकलाब ने कहा कि इसराइल के खिलाफ मिसाइल ड्रोन हमलों की पहली लहर लॉन्च कर दी गई है, जबकि इस सबके अंदर ईरान के जंगी तैयारे और मिसाइल इराक के फजाई हदूद में भी देखे गए। ईरानी टीवी ने कहा कि इसराइल पर तकरीबन इनिशियल जो अटैक था वो 75 मिसाइलों के जरिए किया गया। अब इस के अंदर अचानक से सूरत हाल जो है वो एस्केलेट हुई और ईरान की तरफ से जो मिसाइल हैं उनका रुख मोड़ा गया। शुरू में चूंकि इसराइल ने यह ऐलान किया था कि यह हमला हमने किया है तो ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने कहा कि यह एक मुश्तरका ऑपरेशन है, हमने भी अटैक लॉन्च कर दिया है, ऐन उसी लम्हे ईरान ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो अमरीका के मिडल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं उन्हें निशाना बनाना शुरू किया और आगाज किया ईरान ने बहरीन से। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में धमाके सुने गए। धमाकों के बाद बहरीन में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने कहा कि शहरी फौरी तौर पर महफूज शेल्टर्स में चले जाएं और ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बेस को मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया। और आपको मैं ये बता दूं कि अमरीकी बेस के इलाके जफीर से धुआं उठता वीडियोस के अंदर देखा गया। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज यह है कि बहरीन के अंदर भी और अमरीका की जो 5th फ्लीट है, अमरीका का जो 5वां बहरी बेड़ा है, उसकी जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है और उस पर इंपैक्ट भी डाला है। एक तो यह कि ईरान मुतअद्दिद मिसाइल इस वक्त दाग रहा है और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है। उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फजा के अंदर ही इंटरसेप्ट करके इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ के फजा में तबाह कर रहा है, लेकिन बहुत से ईरान के ऐसे मिसाइल हैं जो जाकर अपने टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ कतर में कायम अल उदैद अमरीकी अड्डा जो है वो भी जोरदार धमाकों से गूंज उठा और अमरीकी अड्डे के करीब इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो गए, पहले बहरीन फिर कतर। खबर एजेंसी ने कहा कि कतरी हुकाम ने शहरियों को फौजी मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी। कतरी हुकूमत ने शहरियों को महफूज मकामात पर पनाह लेने के लिए मोबाइल फोन अलर्ट जारी कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि कतरी मिसाइल दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाया, लेकिन हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया। फिर इसके साथ ही साथ
शुरू सिलसिला एक हो गया जंग का और जंग फैल चुकी है। यमन के जो हौसी हैं उन्होंने इसराइल और समुद्री रास्ते पर जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया, यानी इसराइल के ऊपर भी हमला शुरू कर दिया और समुद्री रास्ते से जो हमले हैं वो भी शुरू कर दिए हैं। अलबत्ता इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी और कुवैत में भी जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के वजीर खारजा ने अब ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरान रद्द अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा बिला तफरीक जिस जिस मुल्क के अंदर अमरीका का अड्डा हुआ। दूसरी जानिब सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने इसराइल को पैगाम दिया है कि ईरान ने तुम्हें वार्निंग दी थी, अब जो आगे होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब जो आगे होगा वो हम करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की जानिब से मुख्तलिफ अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाए जाने के सिलसिले में एक बड़ी एस्केलेशन हुई और सऊदी अरब जो है उसका दारुल हुकूमत रियाद जो है वो भी धमाकों से गूंज उठा। तो अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि दुबई के इलाके मरीना में भी धमाका सुना गया है। सऊदी अरब के शहर रियाद जो है उसमें भी धमाके सुने गए हैं और ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको इस वक्त ईरान की तरफ से बैक टू बैक हिट किया जा रहा है। अच्छा, अब इस सबके अंदर इसराइली ओहदेदार ने इंटरनेशनल मीडिया को यह कंफर्म कर दिया है कि हमने हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर जो हैं उन्हें निशाना बनाया, यानी इन दोनों को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। अब इसके ऊपर ईरान क्या कहता है, लेट्स सी। इसमें बरतानिया ने भी एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी है और इसमें ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका और इसराइल के हमले में बरतानिया शामिल नहीं है। यह गालिबन इसीलिए है कि ईरान जो है वो रिटेलिएशन में बरतानिया के किसी बेस पर हमला ना कर दे। फिर इसके साथ ही साथ ईरान में अमरीकी ऑपरेशन की निगरानी सदर ट्रंप के रेजर्वर्ट मारा लोगों से की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप वजीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इन हमलों की निगरानी कर रहे हैं। अभी भी ये ऑपरेशन अमेरिका का जो है ये जारी और सारी है और इस सबके अंदर यूएई ने ईरान के मिसाइलों को रोकने वाला जदीद दिफाई निजाम जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। ईरान पर हमले की बराह रास्त और इंपॉर्टेंट तरीन डिटेल्स जो है वो हम अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वक्त मुतअद्दिद जो मकामात हैं उनके ऊपर घुमसान का रन पड़ा हुआ है। अबू धाबी के अंदर एक्सप्लोजन देखा गया है, कुवैत के अंदर अबू धाबी में, और फिर इसके साथ ही साथ यूएस बेसिस जो हैं उसमें एग्जैक्टली अगर मैं फाइनल फिगर्स आपको दे दूं, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और हम एक कवरेज की सूरत में आपके सामने खबरें रख रहे हैं, तो कतर से लेकर सऊदी अरब से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर बहरीन से लेकर कुवैत तक, और इसमें अमेरिका जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकी नेवी का 5वां बहरी बेड़ा जहां पर मौजूद है उस जगह को निशाना बनाया है और ईरान ने इसराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 लहरें फायर की हैं। हमले की पहली लहर में 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए थे और उसके बाद इसराइल में सायरन्स की आवाजें बजी और हमले की दूसरी लहर में 400 मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं। और ईरान की जानिब से इस वक्त खलीजी ममालिक की मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पर जो एयर स्पेस है वो बंद है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस को बिल्कुल मोहतात कर दिया है और इस सब के अंदर हौसी तर्जुमान जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने ऐलान किया है कि बहरा अहमर से गुजरने वाले अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को हम निशाना बनाएंगे। अमरीका ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा है और ईरान ने फतेह खैबर इस ऑपरेशन का नाम रखा है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने जो ड्रोन्स और मिसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे और हम अमरीका को भी निशाना बनाएंगे। और अब चूंकि अमरीका के इन अटैक्स के बाद ईरान के वजीर खारजा ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम अब हिट करेंगे और मुकम्मल तौर पे हिट करेंगे और अमेरिका के एक एक बेस को हिट करेंगे। इसमें अब जिन ममालिक की सरजमीन पर ये अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं, देखना यह है कि उनका रद्द अमल क्या होता है। उन ममालिक के अंदर एयर स्पेस बंद है। अरब ममालिक सऊदिया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इनमें एयर स्पेस बंद है, इनमें इमरजेंसी सायरन्स बज रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स में से किस किस को अमेरिका ने मार दिया, कौन जान से गया, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होंगी क्योंकि अभी एम्बिग्विटी है और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका के ओहदेदारों ने, जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, एग्जैक्ट कुछ देर पहले ये कंफर्म किया है कि हम एक्सटेंसिव एयर और सी स्ट्राइक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हम अपनी जारी रखेंगे और उसे हम नहीं रोकेंगे। और इस सब के ऊपर दुनिया भर के जो ममालिक हैं, फिर अब जो मुख्तलिफ रीजनल ग्रुप्स हैं, जो प्रॉक्सीज भी हैं जिन्हें आप कह सकते हैं ईरान की या ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशियाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी अमेरिका के खिलाफ अपने अटैक्स का आगाज कर रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।